आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जितने भी लोग बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह पाक उनको सेहतमंद ज़िंदगी दे और जिसकी जो भी परेशानी है ना अल्लाह पाक दूर करे। तो सुबह सुबह 10 बजे का टाइम है, धूप में मैं बैठी थी तो अब धूप भी थोड़ी तेज़ लगने लग गई है। सुबह सुबह के टाइम जब उठो ना थोड़ी बहुत सर्दी लगती है, लेकिन फिर धूप जब निकलती है, धूप में बैठो तो तेज़ धूप लगने लग जाती है और फिर गर्मी लगती है। तो अभी मैं धूप में ही बैठी हुई थी कुछ देर के लिए, मैंने कहा बैठ के अपनी वो सर्दी उतार लूँ, फिर मैं अंदर जाके घर का काम करती हूँ। तो स्वेटर मैंने उतार दी, गर्मी लगने लग गई थी। खैर मैं कमरे में आई हूँ, मैंने कहा चलो बर्तन धो लूँ। और जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई हूँ ना तो हमारा जो सिलेंडर है वो हमने रखा हुआ है वहाँ और चूल्हा जो है ना वो इस साइड पे है। तो ये हुआ कि चूल्हे का और सिलेंडर का जो पाइप है वो ऐसे जा रहा है यहाँ से। अब मैं जैसे कमरे किचन में आई हूँ ना तो मेरा व्हील पाइप के साथ अटका है और चूल्हा नीचे गिरने वाला था। चूल्हा तो बच गया लेकिन थोड़ी सी चाय बची हुई थी, चूल्हे के ऊपर रखी हुई थी, अब वो गिर गई। अभी हाँ जी, आवाज़ आई है जी। और नीचे सारा गंद मच गया है, चलो चाय भी गिर गई, पत्ती भी थी उसमें, दिखाती हूँ आपको। काम बढ़ गया। ये देखें, ये हुआ चाय का हशर। ये इस चूल्हे पे चाय रखी हुई थी तो ये वाला जो पाइप है ये मेरी व्हील चेयर के साथ यहाँ से व्हील से अटका है, चूल्हा भी नीचे और ये चाय भी गिर गया। अच्छा, चूल्हा तो बस यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक टेढ़ा बिल्कुल हो गया, तो मैंने हाथ ऐसे करके पकड़ा। चूल्हा तो नहीं गिरा नीचे, लेकिन चूल्हे के ऊपर जो चाय रखी हुई थी वो धड़ाम नीचे। अब ये देखें, ये काम बढ़ गया। अब अम्मी को फर्श साफ करना पड़ेगा। ये रही अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक हो। इधर हो जाए, इधर रोशनी। हाँ, इधर दरवाजे के पास, दरवाजे के पास इधर ही। हाँ जी, दरवाजे ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली जिंदगी अल्लाह पाक नसीब करे। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा दे और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे, लंबी जिंदगी वाली। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं भी ये खबर लेके आई हूँ कि बिल आ गया, पानी का बिल आ गया गटर का। पिछले महीने नहीं भरा था तो इस महीने फिर आ गया 500 बिल आ गया और साथ में चाय भी गिर गई। पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, पता नहीं क्या क्या कर बिल आते हैं। हाँ जी। और आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। आज इस चाय के बारे में तो आपने कुछ फरमाया नहीं। इस चाय के बारे में कुछ नहीं फरमाया आपने। बस अब क्या करें, अब साफ ही करेंगे और क्या होता है। जो गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, उसको कुछ किया तो नहीं जाता, वो साफ ही करेंगे। बस अल्लाह पाक तबीयत सही रखे। हाँ चलो, मुझे अफसोस हो रहा है, अब मम्मी को फर्श साफ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखो ये कितना। चलो मैं बर्तन धोती हूँ। बिल दिखाएं, बिल कितना आया? ये बिल आया है 570। हाँ जी, 1 रुपया कम है, 570। चाय सुबह अब्दुल राहत ने चाय नहीं पी, उसकी तबीयत खराब थी तो ये चाय उसके हिस्से की जो थी ना इधर खड़ी थी उस बर्तन में, लुबना ने वो काम में बराबर बढ़ा दिया। अब इसको क्या कहें? अब क्या करें, हो गई गलती। हाँ ये तो है, बस अभी साफ हो जाएगा। खैर है, चलो मैं बर्तन धो लूं। आप बर्तन धो लो ना, फिर मैं इसको साफ कर देती हूँ। बर्तन धो रहे हैं, हम अंदर काम कर रहे थे तो बाहर भाभी और ये आ गए हैं, बड़ा भाई और भाभी। हमने कहा आप थोड़ी देर बैठो, हम अभी बाहर आते हैं किचन से काम करके। जिस दिन काम बता लेट करते हैं ना उसी दिन कोई मेहमान भी आ जाते हैं।
हाँ ये कुदरती बात है। ये मैंने साफ किया है सारी चाय वाली जगह भी, इधर से शुमाइला भी बाहर आई बैठी है भी। हाँ सब ये धुले हुए बर्तन है सब। हाँ जी। मैं उनको माल्टे दे के आई हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं भी बाहर जाके धूप में बैठ गई, तो फूफो और अम्मी माल्टे खा रहे थे, तो अम्मी ने मुझे भी दे दिया। मामू वापस दुकान पे चले गए थे। खाने में बना रहे हैं आज आलू गोश्त, क्योंकि मामू लोग आए हुए हैं, मेहमान आए हैं, तो चिकन बनाना चाहिए। दाल बनाएंगे। हाँ जी, वैसे तो मैं और अम्मी सुबह बात कर रहे थे कि आज दाल बनाएंगे, लेकिन अब फिर मैंने कहा नहीं, दाल नहीं बनाते, अच्छा नहीं लगता कि जब कोई घर में आए तो फिर हम दाल बना लें। तो फिर चिकन और आलू का सालन बना रहे हैं। सब्ज़ी बना लिया। फुप्पो जो है वो साथ वाली फुप्पो के घर अभी चली गई हैं, तो हम लोग खाना वाना बना लें, फिर वो भी आ जाएंगी। सब्ज़ी बना लिया, मैं ये किचन में रखने जा रही हैं। ये आलू, नीचे आलू हैं, पानी में आलू हैं और ये प्याज मसाले वगैरह, और चिकन तो पहले ही धो के रख लिया है। सालन बनाते बनाते अम्मी ने कहा कि तुम ना 1 मिनट के लिए बाहर आके बैठ जाओ, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक खातून है, एक आंटी हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। तो अब उनको हॉस्पिटल से लेकर वापस आया ना, तो हमारी गली में, जैसे कि आपको पता है कि रिक्शा गाड़ी वगैरह कुछ भी हमारी गली में नहीं आ सकता, तो हमारी गली में तो बंदे को पैदल ही चल के आना पड़ता है, या फिर बाइक पे आ जाना, बाइक पे मतलब आ सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि वो चल नहीं सकती, तो आप अपनी व्हील चेयर देते हैं, व्हील चेयर पर बिठा के ना उनको उनके घर तक पहुंचा दें, फिर आपकी व्हील चेयर वापस कर देंगे। तो फिर मैं यहाँ के बैठ गई। पानी तो खैर मैंने डाल दिया था सालन में, अब व्हील चेयर आती है ना तो फिर देखते हैं। वैसे अम्मी को मैंने कहा है कि आप देख लें सालन, पानी ज़्यादा खुश्क ना हो जाए। शोरबा मैंने डाला है, वो सूख ही ना जाए। सालन बना लिया मैं, जब इधर आएंगे तो फिर ताज़ी रोटी बना देंगे। पता नहीं शोरबा पतला है या सही है मुझे, मैंने आके चूल्हा बंद तो कर दिया है। उनको शोरबा वैसे भी अच्छा लगता है, कहते हैं ज़्यादा शोरबे वाला सालन हो, तो इसीलिए मैंने उतार दिया। लुबना बैठी है बाहर, ये आटा गूंदा रखा है, अभी रोटी बनाते हैं। जब वो इधर आते हैं तो फिर ये देखें, दे दी उन्होंने व्हील चेयर। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है, शुक्रिया आपका मैम, शुक्रिया की क्या बात है। हाँ जी, दूसरे के काम ही आते हैं हम। गली में कोई भी बुजुर्ग हो, कोई बीमार हो, तो जब वो चल नहीं पाते तो मेरी व्हील चेयर ले जाते हैं, वो अक्सर ही मैं दे देती हूँ। फिर अम्मी पुप्पो को बुला रही हैं कि खाना बन गया है, तो आ जाए हमारे घर खाना खा लें। ये जो घर है ना, ये साथ वाला, ये वाला, ये भी मेरी पुप्पो का घर है। व्हील चेयर मेरी आ गई थी, तो अम्मी रोटियां बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी साथ में थोड़ी हेल्प कर दूं। अम्मी रोटियां डाली जा रही हैं तवे पे, और मैं फिर उनको सेक के यहाँ पे उतारती जा रही हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक का, इतनी हिम्मत अल्लाह देता है, फिर रोटी बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ मेरी बेटी अकेली न था, मैं भी साथ ही लगी रहती हूँ, दोनों की मेहनत होती है जी। ये तो फिर माँ है ना। मुझे बैठा नहीं जाता, मैं कहती मेरी बेटी अकेली पका रही है, मैं बैठ जाऊँ। देखो मेरी रोटियाँ माशाल्लाह कितनी बड़ी हैं। माशाल्लाह, हाँ जी बन रही है माशाल्लाह। मैंने हाथ पे रोटियां बनाई हैं, और ऐसे बड़ी बड़ी। अभी तो मेरी नजर कमजोर है, मैं इससे भी बड़ी हाथ पे पराठे बनाती थी। अम्मी के पराठे बड़े पसंद होते थे जब अम्मी बनाती थी। बना नहीं सकती, पता ही नहीं लगता, जल जाता है कहीं से। सालन जी हमारा बन चुका था, ये देखें, आलू गोश्त का, और गरम गरम रोटी थी। अब्दुल्लाह को हम कह रहे थे कि खाना खा लो, लेकिन वो कह रहा था कि मैं नहीं खाता, तो उसको ज़बरदस्ती फिर मैंने पकड़ के खिलाया। वालेकुम अस्सलाम। चाय बना रहे हैं,
खाना खा लिया मामू लोगों ने, तब दूध मंगवाया है, चाय बनाती हूँ, चाय रखी हुई है और अम्मी दूध लेके खड़ी हैं कि कब ये चाय उबले तो अम्मी दूध डालें। अम्मी को जल्दी मैं बैठती हूँ ना, मैं बैठ जाऊँ फिर आवाज़ें देती रहेगी, फिर तो अच्छा है, इससे बड़ा काम खत्म करके बैठूं। चलो बस उसको थोड़ा साथ पे खड़ी हूँ और लोग गुस्सा ला रहे। नहीं मैं कह रही हूँ अम्मी एडवांस में लेके खड़ी है, चाय को अभी देर है। बस कभी देर नहीं है, बढ़ती रहेगी, डालते रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पुराने बंदे हैं, हम जरा उबाले हैं। हाँ मामू वगैरह आ जाए ना, अम्मी के भाई आ जाए, बस फिर अम्मी कहती जल्दी जल्दी करो, ये चीज जल्दी पका लो, वो चीज नहीं करती है। नहीं तब भी करते हैं। मैं इसको कहती हूँ मैं रोटी बना देती हूँ आज। नहीं वैसे मैं बात करें, चाय बस बन गई है। चाय पीने के बाद मेहमान भी हमारे चले गए हैं और अब हम लोग अकेले ही बैठे हैं। अब्दुल्ला गया है जी मस्जिद में, क्योंकि आज है 27वें रजब की रात, शब मेराज। तो आज की रात की फजीलत जो है वो आप सबको पता ही है। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की थी और अपनी उम्मत के बारे में दुआएं की थी। हुज़ूर पाक अपनी उम्मत को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो हम पे ख़ास करम करेंगे, अपनी रहमत हम पे करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की रात इबादत की रात है, दुआएं कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब्दुल्ला भी गया हुआ है मस्जिद में, हम भी कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सकता है अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, उसका शुक्र करते हैं। मैंने तो दवाई डाली है। हाँ जी, अम्मी ने आँखों में अभी दवाई डाली हुई है। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा, और जब आप व्लॉग देखेंगे तब तो वो रात गुजर चुकी होगी, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। जिसने भी मुझे कहा है व्हाट्सएप पर या कमेंट में कि आप ही मेरा ये मसला है, किसी ने कहा कि जी हमें औलाद नहीं हो रही, किसी की सेहत का मसला है, किसी की शादी का, किसी की बीमारी का, कुछ भी, तो अल्लाह ताला सब की जो भी परेशानियां हैं ना वो अल्लाह ताला ख़त्म करे और अल्लाह ताला हमें हर तरह की आजमाइश से गुज़रने का जो है ना वो सब्र दे, हिम्मत दे। तो बस आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।